दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 जून 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट रोजगार मुद्दे को लेकर के है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ऐलान किया गया है। सामने स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में 25 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और ये जो रोज़गार होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, और जो प्रत्यक्ष रूप से उसमें 5 लाख रोज़गार दिए जाएंगे। अब मैं पूरी न्यूज़ को विस्तार से बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में डाटा सेंटर, कृषि व संबद्ध क्षेत्र, आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हथकरघा, टेक्सटाइल्स और एसएमई सेक्टर में निवेश हो रहा है। इससे 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 20 लाख परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी बात कही गई कि 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। अब यहाँ पर जो निवेश हो रहा है उसमें कौन ग्रुप द्वारा, किस ग्रुप द्वारा कितना निवेश किया जा रहा है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। जितने भी टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं उनके नाम और कितना निवेश कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट लोक सेवा आयोग से एक नए विज्ञापन के बारे में, जो कि यहाँ पर देखिए संक्षिप्त विज्ञप्ति आज जारी की गई है। लोक सेवा आयोग से खान निरीक्षक भर्ती परीक्षा का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया। डिटेल्ड विज्ञापन अतिशीघ्र ही जारी होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इसका विस्तृत विज्ञापन 4 जून यानी आज ही लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, उसके बाद अगर एलिजिबल हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, 1 जुलाई 2022 को मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें अधिकतम जो आवेदन करने की डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 4 जुलाई 2022। हालांकि पेमेंट आपको 1 जुलाई 2022 तक ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके मैं फुल डिटेल्ड वीडियो चैनल पर आज अवेलेबल करवा दूँगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपडेट लिखा है कि आईपीएस के पाठ्यक्रमों में नहीं कटेंगे गैप ईयर के अंक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालय में परास्नातक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू किए जाने की तैयारी है। पीजी के साथ ही कई अन्य पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश के लिए आवेदन लिए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा के एजेंसी का चयन कर लिया गया है। शुक्रवार को हुई प्रवेश समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तय किया गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, आईपीएस का मतलब यहाँ पर यही है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के तहत संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले गैप ईयर के जो छात्र हैं उनके अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। वहीं पर राज्य विश्वविद्यालय से नए सत्र में पीएचडी की पढ़ाई शुरू होगी। लोक सेवा आयोग की से कुछ और अपडेट है, जैसे कि यहाँ पर एक अपडेट है कि लोक सेवा आयोग ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तर प्रदेश में चिकित्सा एलोपैथी के 256 पदों पर चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के 11 पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। तो चिकित्सा अधिकारी के 256 पदों का इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 8 से इंटरव्यू प्रारंभ हैं। वहीं पर बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 के बारे में। तो इसकी परीक्षा देखिए लिखा है कि रविवार को जिले के 102 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। सुबह 9:30 से 11:30 और अपराह्न 2:30 से 4:30 बजे के बीच परीक्षा होगी। प्रयागराज में 43,997 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं इस परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 विषयों में 23 जो पद अभ्यर्थी हैं वो चयनित किए गए हैं। अंतिम परिणाम इनका जारी कर दिया गया है और चयनितों को अशासकीय कॉलेजों में मिलेगी नियुक्ति। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर नाम देख पा रहे होंगे। सस्य विज्ञान में जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दर्शन शास्त्र में यहाँ पर देख सकते हैं, कीट विज्ञान में यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही समाज शास्त्र के 102 चयनितों को कॉलेज आवंटन 14 को होगा, जो कि निदेशालय द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ और अपडेट है। लिखा है मई में भर्ती गतिविधियाँ 40% बढ़ी और दिल्ली और एनसीआर सीट्स पर। देश की 5 शीर्ष आईटी कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,80,000 लोगों को दी नौकरियाँ।
ठीक है। तो Naukri.com ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सालाना आधार पर भर्ती गतिविधियां मई में 40% बढ़ी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो मांग हॉस्पिटैलिटी, खुदरा और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में रही है। तो फिलहाल यहाँ पर पिछले वित्तीय वर्ष में 1,80,000 नौकरियाँ केवल टॉप 5 कंपनियों ने यहाँ पर दी है, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। टीजीटी पीजीटी तदर्थ शिक्षक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि रिक्त पदों पर तत्काल जारी हुआ अधियाचन। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रबंधकों द्वारा अवैतनिक तरीकों से रखे गए तदर्थ शिक्षकों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवाएं खत्म करने के आदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अवहेलना करने का आरोप युवा मंच ने लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर के युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने तदर्थ शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश की अवहेलना करने पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने तत्काल तदर्थों के पदों पर अधियाचन जारी करने की मांग की है। अनिल सिंह ने बताया कि रविवार सलौरी में प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर शुरू हो रहे संवाद में प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में सभी रिक्त पदों को भरने के मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा। ये एक और अपडेट है आपका टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 से संबंधित है और तदर्थ शिक्षकों से संबंधित, तो इसको भी देख लेते हैं। लिखा है कि प्रवक्ता संवर्ग और टीजीटी संवर्ग 2021 में तदर्थ शिक्षकों के पद पर चयनित हुए कई शिक्षक 7 महीने बाद भी नियुक्ति की प्रतीक्षा में। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2021 की परीक्षा कराने के बाद पैनल आवंटित कर दिया, लेकिन तदर्थ शिक्षकों वाले पदों पर नियुक्ति अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। प्रदेश के कई अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षक उसी विद्यालय में विनियमित किए जाने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किए जाने के बजाय योग्यता अनुसार टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में सम्मिलित होने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 21 में टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा करवाई। परिणाम जारी करके 31 अक्टूबर तक चयनितों को कॉलेज भेज दिया, लेकिन ऐसे इसमें अभी करीब 205 अभ्यर्थी बता रहे हैं जिसमें तदर्थ शिक्षकों के रूप में चयन हुआ था। यानी कि तदर्थ शिक्षकों के पदों पर 205 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। ठीक है, तो चयन बोर्ड ने जब इसका पैनल भेजा तो वहाँ पर वो कॉलेज अभी तक ज्वाइन नहीं करवाया गया है। बाद में जिला विद्यालय निरीक्षकों के दबाव में कुछ को नियुक्ति मिली गई, वहीं पर कुछ अभी भी अभ्यर्थी जो है चक्कर लगा रहे हैं। इसमें से एक अभ्यर्थी विनोद कुमार भी है जिनका चयन जो है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज दलन छपरा में हुआ था, अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। और भी कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति होने से अभी तक फंसे हुए हैं। बात करेंगे बीएड कॉलेजों को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा होने जा रही है और इस बार बरेली यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड करवाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि अप्रेजल रिपोर्ट ना मिल पाने के कारण कुछ कॉलेजों को कहा गया था कि यहाँ पर ये एडमिशन नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक हाईकोर्ट से बड़ी अपडेट आई है। लिखा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ना देने वाले कॉलेजों को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है और अप्रेजल रिपोर्ट ना देने के चलते नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन यानी एनसीटी ने कॉलेजों को नए सत्र में बीएड, एमएड और बीटीसी में प्रवेश लेने के अधिकार से वंचित कर दिया था। इस आदेश के बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करीब 300 बीएड कॉलेजों को बड़ा झटका लगा था और इसके बाद फिर ये लोग अब हाईकोर्ट गए और वहाँ से देखिए इनको राहत मिल गई है। अब इनमें कॉलेजों में एडमिशन होगा। इसी तरह CCU यूनिवर्सिटी के भी करीब 100 कॉलेज थे जिन्होंने इस अप्रेजल रिपोर्ट का फॉर्म नहीं भरा था, इनको भी यहाँ पर दिक्कतें थी। तो फिलहाल अब यहाँ पर कोई बाधा नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश हो गया है। बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती पुरस्कार को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए लिखा है शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि CBSE ने जारी कर दी है। शिक्षकों को आवेदन हर हाल में 20 जून तक करना है। 10 साल पुराने शिक्षक ही इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस बार देश भर से 32 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। तो CBSE की तरफ से ये अवार्ड जारी किए जाएंगे, इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। वैसे आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भी उच्च शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में पुरस्कारों के लिए जो राज्य पुरस्कार होता है उसके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भराए जा रहे हैं। बात करें हम लोग यहाँ पर एक अन्य अपडेट के बारे में जो कि है 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आरक्षित वर्ग में 6800 पदों की अतिरिक्त शासन जो सूची है और शासन को तलब है। लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में 5 जनवरी 2022 को जारी हुए शासनादेश को तलब किया है, जिसके जरिए OBC के 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। इस शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव
जोशी ने प्रतीक मिश्र की याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता की नियुक्ति कुमार त्रिपाठी का कहना था कि शासन ने 69 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 6800 अतिरिक्त सहायक अध्यापकों की सूची जारी करके नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। 16 मई 2020 को शासन ने 69 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था और बाकी सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें लिखी हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए लिखा है कि मेन बात पर हम आते हैं कि शासन ने 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची की जारी की। 5 जनवरी को शासनादेश को सार्वजनिक नहीं किया। इस पर कोर्ट ने 19 अप्रैल को सरकार को 5 जनवरी के शासनादेश को पेश करने का निर्देश दिया था। कुल मिलाकर के 6800 पदों के अतिरिक्त सूची भर्ती का शासनादेश जो है तलब किया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन पेपर की न्यूज़पेपर की कटिंग चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी न्यूज़ होती है, PDF होती है, सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद।